हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30th ऑफ जून एंड 30th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनको मैं अपने वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा। आपको रेगुलरली सुबह 6 बजे एक करंट अफेयर के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसके बाद आपको 12 बजे दिन में एक न्यूज़ पेपर एनालिसिस का वीडियो, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसको देखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डीपली बताया जाएगा, विच इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग। इसी के साथ शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि मैंने 12 बजे क्या पढ़ा है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो दिन के 12 बजे वाले वीडियो पे आइए, तो उसको देखिए। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो स्किप करिए, कल का वेट करिए। क्लियर। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं, जिसके 36 वीडियो हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, तो आपको वीक में 2 दिन तैयार रहना है। वेडनेसडे को और संडे को 3 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा दिन में, याद रखना है। इसी के साथ 70% मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। इंडियन इकोनॉमी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, रेगुलरली सुबह 6 बजे, याद रखना। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये पूछ रहा है कि आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव अभी किसने, मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है। तो देखो क्या है कि अभी जैसे आप जानते हो कि पीएम जनमन एंड धरती आबा अभियान स्टार्ट किया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने और गवर्नमेंट ने अभी एक पीएम जनमन नाम से एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिसका मेन मोटिव था कि जो भी ट्राइबल विलेज हैं, ट्राइबल्स विलेजेस, उनको डेवलप करना। इवन एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। क्लियर। और प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम टू ट्राइबल पीपल। अब इसी को देखते हुए अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि, वी कैन से आदि अन्वेष नाम से, आदि अन्वेष नाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये कहाँ चल रही थी? न्यू दिल्ली में चल रही थी, भवन के अंदर। इसी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने क्या किया है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आदि कर्मयोगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। और इसका मेन मोटिव है कि ट्रैवल पॉपुलेशन को एम्पावर्ड करना। क्या इसका मेन मोटिव है? ट्रैवल पीपल को एम्पावर्ड करना। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, दैट नेम ऑफ आदि कर्मयोगी। अब कैसे एम्पावर्ड किया जाएगा? तो इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, जो कि ट्रैवल को वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? ट्रेनिंग बताया जाएगा कि आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का यूज करके कैसे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम ट्रैवल पॉपुलेशन को पहुंचा सकते हैं। इट इज अ मेन मोटिव। चलते हैं बनाएंगे। India has introduced country first dedicated animal overpass corridor on Delhi Mumbai Express in which national park। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्योंकि जो भी इंडिया के पहले होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं। अब कई टाइम से बात चल रही थी, क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट के कारण कई सारे एनिमल की डेथ हो रही थी, क्योंकि कई सारे हाईवे, नेशनल पार्क, इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला था कि ऐसा करेंगे अपन कि एक कॉरिडोर बनाएंगे, ओवरपास कॉरिडोर, जो कि एनिमल के लिए ऊपर से, एनिमल मतलब रोड क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ओवरपास हो जाएंगे, इवन नीचे से व्हीकल भी नेशनल हाईवे से निकल जाएंगी। अब ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग गया गवर्नमेंट को,
इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक एनिमल ओवरपास कॉरिडोर बनाया है, जो कि कौन से नेशनल पार्क पर है, तो वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क पर है और ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में। अब इजीली एनिमल और व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं होगा जिससे एनिमल की डेथ होती है, इजीली वो ओवर पास कर सकते हैं एनिमल एक एरिया से दूसरे एरिया में। इवन ये 12 किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का है पास, क्लियर। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल स्टैटिक्स डे 2025, देखो पूछ रहा है नेशनल स्टैटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया था, तो ये ऑब्जर्व किया था 29 जुलाई को इन द मेमोरी ऑफ पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, क्लियर। इनकी याद में ये दिन नेशनल स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, तो क्या है, प्रमोट स्टैटिक्स फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस and motivate youth to pursue statistic career, इवन पब्लिक अवेयरनेस एनहांस करना, दैट इज द मेन मोटिव। चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 2025, ये पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, सिंपल था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च K6 हाइपरसोनिक सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल, ये पूछ रहा है कि K6 हाइपरसोनिक सुपर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है, इवन डेवलप करी है, तो ये करी है DRDO, इंडिया की है और वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। DRDO ने अभी एक K6 हाइपरसोनिक सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है, क्लियर, और बनाई भी है DRDO ने। Which state top in the management effectiveness evaluation of national park and protected area of the cycle 2020 and 25, देखो क्या है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन ऑफ नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो 5 साल के अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी स्टेट टॉप पर है जो कि अच्छा काम कर रही है प्रोटेक्टेड दी नेशनल पार्क और प्रोटेक्शन दी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जैसे अपन बोल सकते हैं कि एनिमल को प्रोटेक्ट करने में कौन स्टेट अच्छा काम कर रही है, तो इसी के लिए एक रिपोर्ट निकलती है जिसका नाम है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें टॉप किया है केरला ने, केरला ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पर रहा है वी कैन से कर्नाटका, थर्ड नंबर पर पंजाब एंड फोर्थ पर हिमाचल प्रदेश। ये रैंकिंग है। इवन केरला का अरवाकुलम नेशनल पार्क, ऐसे ही नाम है, अरवाकुलम नेशनल पार्क, ये टॉप पर रहा है टू प्रोटेक्शन दी एनिमल और दी वाइल्ड लाइफ। दैट्स वाई केरला ने टॉप किया है। केरला अच्छा काम कर रही है वाइल्ड लाइफ को बचाने में, इवन एनिमल जो भी एलिफेंट है इनको बचाने में केरला ने टॉप किया है इस रिपोर्ट में। चलते अपन आगे। तो इसी के साथ आज क्वेश्चन कम थे, बट मेरा काम जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करके रखा है कि आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस। अब मैं आपको 12 बजे मिलूंगा दिन में न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के न्यूज़पेपर के एनालिसिस कराऊंगा और करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इंतजार करिए 12 बजे तक का। मिलते हैं हम 12 बजे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।